प्यारे दोस्तों, मैंने आपने लगभग सभी लोगों ने बचपन से एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, एक प्रैक्टिकल के बारे में कि किसी वैज्ञानिक ने एक मरते हुए आदमी पर तजुर्बा किया, यानी एक्सपेरिमेंट किया, और उसकी जिंदगी में जब वो जिंदा था तब और फिर मौत के बाद उसका वजन किया गया तो उसके जिस्म के वजन में 21 ग्राम का फर्क था। लिहाजा उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, ये नतीजा निकाला कि रूह का वजन 21 ग्राम होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर हुआ था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को 1901 में किया गया था, आज से लगभग 120 साल पहले। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आज के साइंटिस्टों के हिसाब से सही नहीं है। तो फिर ये रूह क्या है? रूह के बारे में बहुत से मजहब और धर्मों में ये बताया गया है कि रूह ही वो चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जिंदा है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती और जिसे अक्ल दिया गया है। और आगे वो लोग ये भी कहते हैं कि वैसे तो तमाम जानदारों में, यानी जिस में जान होती है सभी में रूह होती है, लेकिन सिर्फ इंसानी रूह ऐसी है कि जो हमेशा की जिंदगी पा सकती है। जबकि हिंदू और जैनिज्म के लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक हर वो चीज जिसके अंदर जान है सभी में रूह या आत्मा होती है। 1037 में इब्ने सीना हमदान की एक जेल में थे और वहां उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था जिसे द फ्लोटिंग मैन एक्सपेरिमेंट या फिर तैरते हुए इंसान वाला तजुर्बा कहते हैं। इब्ने सीना कहते हैं कि आप सोचें, यानी इमेजिन करें कि एक शख्स हवा में तैर रहा है, वो लटका हुआ है, इसके अगल बगल कुछ भी नहीं है और ना ही इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा किसी चीज को टच कर रहा है, यानी किसी भी चीज को छू रहा है। इसके जिस्म की तमाम सेंसेज उस वक्त डिस्कनेक्टेड है। इसे अपने हाथ, टांग या जिस्म के किसी भी हिस्से का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद उसे अपने होने का एहसास जरूर होगा। इसे ये जरूर पता होगा कि वो जी रहा है और वो जिंदा है। और यहाँ से इब्ने सीना ये नतीजा निकालते हैं, इसका ये मतलब निकालते हैं कि अपने होने का एहसास ही रूह है। इब्ने सीना के इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी इज्जत मिली थी और इनके सोच विचार को 15वीं सदी के फिर फ्रेंच फिलोसोफर ने आगे बढ़ाया था। लेकिन रूह के बारे में जो सोच विचार है वो इब्ने सीना से कहीं ज्यादा पुराना है। 3000 साल पुराने किताबों में भी इसका जिक्र है। जैसे कि तुर्की से मिला था 2800 साल पुराना एक कतबा, यानी एक तख्ती मिला था जिसमें मरने वाले का नाम और तारीख लिखा होता है। इस पर लिखा था कि ये कतबा मेरी रूह की खुशी के लिए है। एक वैज्ञानिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने भी इस सवाल पर गौर किया था कि रूह क्या होती है, और इसके मुताबिक रूह वो चीज़ है जो ये डिसाइड करता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। एरिस्टोटल वैज्ञानिक के हिसाब से हर जिंदा चीज़ में रूह होती है, यहाँ तक कि पेड़ और पौधों में भी। लेकिन वो ये कहता है कि पौधों और दरख्तों की रूह सिर्फ अपने नस्ल को बढ़ाने के बारे में सोचती है, और जानवरों में जो रूह होती है वो सिर्फ नकलो हरकत यानी मूवमेंट्स करने के बारे में सोचती है। वैज्ञानिक एरिस्टोटल कहता है कि सिर्फ इंसानी रूह ही वो रूह है जो इससे बढ़कर यानी सही और गलत का अक्ल और जानकारी रखती है। अब मेरे हिसाब से एरिस्टोटल की ये बात इसलिए सही और अच्छी लगी क्योंकि इस सिलसिले से एक हदीस भी जुड़ी हुई है। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए चौपाइयों के साथ नेकी में भी कोई अज्र यानी सवाब है? इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए हर जी रूह में अज्र है, यानी कि जानवरों में भी रूह होती है। फिर एक दूसरी हदीस इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गियों के हवाले से फरमाया था कि कोई भी वो चीज़ जिसमें रूह हो इसे तकलीफ का निशाना ना बनाओ। अब ये दोनों हदीस
ये दोनों रिवायात इस बात का सपोर्ट करती है कि हर जिंदगी के पीछे एक रूह है, वो सांस जो जिंदा चीज में फूंका जाता है। लेकिन इंसान की रूह को जिंदगी के साथ साथ एक बहुत ही खास चीज भी दी गई थी, जिसे नफ्स कहते हैं। नफ्स ही वो चीज है कि जो हमसे इच्छा जाहिर करता है। नफ्स के बारे में कुरान और हदीस में बहुत डिटेल्स के साथ मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर आपके सामने सिर्फ इतना ही जिक्र करेंगे कि एक आदमी बहुत डरा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नफ्स पर बस ऐसी बातें आ जाती है कि मैं इनके बारे में सोचने के बजाय आसमान से गिर जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि यही तो ईमान है। अल्लाह की बख्शी हुई नफ्स वो चीज है जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खतरनाक है। अलबत्ता रूह कुरान पाक के मुताबिक 5 मंजिलों से गुजरती है। पहली मंजिल सूरह आराफ में है, वो मंजिल कि जो हमारी रूह ने आलम अरवाह में गुजारी थी, जहां हमने अल्लाह ताला से वादा भी किया था कि हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। वो बड़ा वादा जिसका नाम भी सूरह आराफ में है, अहद अलस्त। दूसरी मंजिल सूरह सजदा में है, वो मंजिल जो हमारी रूह ने हमारी माँ के पेट में गुजारी, जहां पहली मर्तबा वो हमारे जिस्म में फूंक दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफे की शक्ल में रहता है, फिर उतने ही दिन आला का यानी जमे हुए खून की शक्ल में, और फिर इतने ही दिन मलका यानी गोश्त के लोथड़े की शक्ल में, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आकर उसके अंदर उसकी रूह फूंक देता है, और उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से उस रूह के लिए 4 चीजें लिख दी जाती है, इसका रिज्क, इसकी मौत और इसका नेक या बदबख्त होना। तीसरी मंजिल वो है जिसके मुताबिक पूरे कुरान पाक में आयात मौजूद है, यानी कि वो मंजिल जिससे हमारी रूह अभी गुजर रही है, मेरी, आपकी, हम सब की, हमारी इस दुनिया की जिंदगी। चौथी मंजिल सूरह मोमिनून में है कि जब हमारे जिस्म को मौत आ जाएगी, एक बरस की जिंदगी, एक इंतजार, जहां से हमारी रूह की वापसी नामुमकिन है। हमारी जिस्म से रूह निकलने के वाकयात बड़े हैरान कर देने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज करना चाहे तो उस इलाके में पहुंचने के लिए उस शख्स के लिए कोई ना कोई जरूरत भी पैदा कर देता है, जहां पहुंच करके उसकी रूह निकलती है। अब रूह का जिस्म से निकलना अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उस तरीके के बारे में बता रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल खुशी महसूस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत उदास और परेशान रहा करते थे, और एक दफा उन्होंने अपनी इस परेशानी और अपने गम का जिक्र उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से किया। तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार कहते हुए सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स उस कलमे को मौत के वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलते ही रहमत और सुकून में चली जाएगी। लेकिन अफसोस कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलमा नहीं पूछ सका, और ये वो वजह है उमर कि जिसने मुझे गमजदा किए रखा है। इस पर हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि वो कलमा कौन सा है। वो कलमा है कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, क्योंकि इसकी वजह से मोमिन की रूह पसीने का कतरा टपकने की तरह नरमी से निकल जाती है, और रूह के इस तरह निकलने पर सूरह फज्र की एक बहुत ही प्यारी आयत है कि ऐ इत्मीनान वाली रूह, अपने रब के पास इस तरह लौट चल कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इस तरह नेक रूह को निकालने वाले फरिश्ते
बार बार उससे कहते हैं कि ऐ पाक रूह, बाहर आ, तू तो तारीफ के काबिल है, तुझे सुकून और खुशबू की खुशखबरी है, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। वो फरिश्ते ये बातें बार बार कहते हैं, यहाँ तक कि वो रूह बाहर आ जाती है और फिर इसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। अबू सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के वक्त उनकी आंखें ऊपर उठ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनकी आंखों को बंद किया और फरमाया कि जब रूह जिस्म से निकाली जाती है तो इंसान की नज़र उसी रूह के पीछे जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि मोमिन की रूह एक परिंदा होती है कि जो जन्नत की दरख्तों से खाती रहती है, यहाँ तक कि जिस दिन अल्लाह ने इसे उठाना होगा वो इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटा देगा। बल्कि इसी हवाले से इसी से रिलेटेड एक और बड़ी प्यारी हदीस भी है, जहां उम्मे हानी कहती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मर जाएंगे तो क्या हम एक दूसरे से मिलेंगे, क्या हम एक दूसरे को देखेंगे? इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तमाम रूहों को परिंदों की शक्ल दे दी जाती है, वो दरख्तों से खाती रहती है और क़यामत के दिन हर रूह दोबारा अपने जिस्म में दाखिल हो जाएगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि रूह उस वक्त तक बीच में लटकी भी रहती है कि अगर उस पर कोई कर्ज बाकी हो, और फिर शुरू होती है हमारी रूह के इस सफर की आखिरी मंजिल, एक हमेशा की जिंदगी। कुरान पाक में हमारी रूह का 2 मर्तबा इसके नाम से जिक्र है, जिनमें से एक बार सूरह ज़ुम्र में है कि अल्लाह रूहों को उनकी नींद के दौरान कब्ज कर लेता है, फिर जिन रूहों पर मौत का हुक्म लग चुका होता है उन्हें अपने पास रोक लेता है और बाकी रूहों को छोड़ देता है। अब हमारी रूहें नींद के दौरान हमारा जिस्म छोड़कर कैसे चली जाती है, ये एक राज है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे उमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी वो हदीस कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिनों की रूहें एक दिन और रात के फासले पर जाकर दूसरी रूह से मिलती है, चाहे उन्होंने एक दूसरे को देखा भी ना हो। प्यारे दोस्तों, रात को हमारी रूहें जिस्मों से कैसे निकल जाती है, ये कैसे सफर करती है, हम शायद इस बारे में कभी भी ना जान सके। रूह के बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में जानने की ख्वाहिश एक लंबे ज़माने से इंसान के अंदर है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और हम मदीना के खंडरात में चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सहारे के लिए खजूर की एक छड़ी थी, तो कुछ यहूदी हमारे करीब से गुजरे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि इनसे रूह के बारे में पूछो। फिर किसी और ने कहा कि ऐसा ना हो वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें अच्छी ना लगे। फिर किसी और ने कहा कि नहीं, हम जरूर पूछेंगे। और अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि आखिरकार एक शख्स ने रुक कर कहा कि ऐ अबुल कासिम, ये रूह क्या चीज होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही है, और जब आपसे वो कैफियत दूर हो गई तो आपने सूरह इसरा की ये आयत तिलावत की थी, वो आयत कि जहां कुरान पाक में दूसरी मर्तबा रूह के नाम से जिक्र है कि ये आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह मेरे रब का हुक्म है और हमें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। अब आखिर में रूह के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस जो बहुत ही प्यारी हदीस है, वो हदीस सही मुस्लिम, अबू दाऊद, मसनद अहमद और मिशकातुल मसाबी में भी है। ये हदीस हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आलम अरवाह में हमारी रूहें गिरोहों की सूरत में रहती थी। जिन रूहों का वहां आपस में जान पहचान हो गया उनके बीच इस दुनिया में भी मोहब्बत हो जाती है, और जो रूहें वहां आपस में अनजान रही हो वो इस दुनिया में भी एक दूसरे से अजनबी रहती है। तो प्यारे दोस्तों,
हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।